दोस्तों, पेपर प्लेट बिजनेस में आजकल बहुत लोग एक्साइटेड होके मशीन को लगा तो लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट भी लगाए थे। बहुत लोग उसमें कोशिश तो करते हैं कि हम इस काम को कर लें, लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। फिर भी वो इस काम को नहीं कर पाते हैं और परेशान होकर के वो इस काम को बंद कर देते हैं। आज हम आप सबसे इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये वीडियो लंबा होगा, बड़ा होगा। आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब आपको बोर करना नहीं है, आपको राह दिखाना है, आपको रास्ता दिखाना है कि कैसे आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि इस बिजनेस से करके हम कहाँ तक आए हैं और कितना कुछ किए हैं। पेपर प्लेट बिजनेस से लोग कहते हैं कि पेपर प्लेट बिजनेस करके लाखों कमाए, तो ये बात रियल है कि लाखों कमाते हैं। कैसे कमाएंगे ये हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को करके महीने का लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। और ये एग्जाम्पल हम खुद आपको देंगे। हम कमा रहे हैं इतना, हम इतना अपना उसमें इनकम कर रहे हैं, और जब भी हम इस बिजनेस को प्रमोट भी करते हैं और जब भी हम इस बिजनेस को लोगों को करने की सलाह भी देते हैं। लेकिन लोग चूक जाते हैं कहाँ पे? आखिर वो क्यों ऐसे हो जाते हैं कि मशीन लेते वक्त में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में हौसला और उम्मीद होता है, और मशीन लेने के बाद सब ठंडा पड़ जाता है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? तो इसी चीज़ को आज हम विस्तार से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और आप अपना भी अपने अंदर में झांक के देखें कि आप में क्या कमी है। जो हम आपको बताने वाले हैं ये बात रियल है और कितना है सच, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। क्या पता आपके लायक भी कुछ इसमें टॉपिक निकल जाए, ऐसा आपको हम बात बता दें जिससे कि आप भी अपने काम को सुधार सकें। जिनका काम चल रहा है वो भी देखें और जिनका नहीं चल रहा वो भी देखें। इसमें दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि कोई भी अपना काम कर सुधारेगा कैसे? जब कोई किसी को देखेगा तब, जब उसको रास्ता पता चलेगा तब। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि ये सब वीडियो बनाने पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है और ना तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं है। हम सिर्फ, मेरा नुकसान होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत कम टाइम मिलता है हमें। उसके बावजूद भी हम टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो कम से कम वीडियो को देख के लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बने और फिर हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो और भी लाते रहें। चलिए हम बात करते हैं कि मशीन लगाने के बाद किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, जिससे कि कभी हमें मशीन बंद करने की सोच ना सके हम, और कभी हमारे माइंड में ये ना आए कि हम इस काम को करके परेशान हो गए हैं या फंस गए हैं। ऐसा आपके माइंड में कभी आए ही ना। जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं वो भी देखें, जिनका काम बंद हो रखा है वो भी देखें, ताकि उनका काम फिर उसी काम को दोबारा चालू कर सके। क्योंकि यदि कोई इस बिजनेस को करता है और करने के बाद अगर फेल हो जाता है, और या फिर फेल हो ही रहा हो और उनके मन में हो कि हम इस मशीन को बेच देंगे या हम इस काम को बंद कर देंगे, हम कोई और काम करेंगे, तो छोटी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या आप हर बार आप अपना लाइन चेंज करते रहेंगे, अपना काम चेंज करते रहेंगे? और कितना दिन चेंज करेंगे? कितना आपके पास पैसा होगा कि आप इसको बंद करोगे, उसको लगाओगे, उसको बंद करोगे, उसको लगाओगे? हर बिजनेस में, हर फील्ड में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, फेलियर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर हार मानते हैं तो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यदि इस काम को करना है तो वीडियो को ध्यान से देखें। कहाँ कहाँ पे लोग कमी कर जाते हैं, कहाँ कहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं, कहाँ कहाँ पे लोग अपने ध्यान नहीं देते हैं मशीन लगाने के बाद। मशीन लगाने से पहले भी आपको ध्यान देना है। अगर आप पहले ध्यान दे दिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इस मशीन को लगाने से पहले किन बातों को ध्यान देना है हम ये भी बताएंगे, और किस किस चीज़ पे आपको फोकस करके चलना है। तो जैसे कि आप इस वीडियो को आप देख लिए, आपका मन बन गया कि हमें मशीन को लगाना है, तो कब लगाना है और कैसे लगाना है ये इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करना आपको। तो जब आप वीडियो देखते हैं उसके बाद आपको बहुत ही इजी दिखता है मशीन चलता हुआ वीडियो में, कि
बस ऑटोमेटिक गिर रहा है प्लेट कट कट के, हमें सिर्फ पैकिंग करना है। एक लड़का बैठा है पैकिंग कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही मन को भी ठंडक मिलता है और खुद को भी लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, मशीन लगाएंगे, मशीन लगा के अपना इसको लगा देंगे, किसी को भी बिठा देंगे, चलता रहेगा मशीन। लेकिन यही गलती होता है, आप लोग यही चीज आप लोग भूल करते हैं। यही चीज सोच के ये नहीं सोचते हैं कि कोई भी एक दिन में अगर किसी को बोल दिया जाए कि हम तुम्हें एक दिन में डॉक्टर बना देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा कि कोई एक दिन में इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या कुछ भी एक दिन में बन जाए? ये पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर आप कैसे सोच लेते हैं कि हम एक वीडियो देख करके और एक बार मशीन देख करके हम उसका एक्सपर्ट बन जाएंगे? मशीन में होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में आइडिया नहीं है, अगर आपको उसके नॉलेज नहीं है, तो पूरा का पूरा मशीन आपके लिए बेकार है। चाहे आप करोड़ों रुपए का मशीन लगा ले, चाहे आप 2 रुपए का मशीन लगाए, लेकिन जब तक आपको उसमें नॉलेज नहीं है तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला नंबर, आपको मशीन लगाने से पहले स्टडी करना है, और जहाँ पे भी इस काम को किया जा रहा है वहाँ पे जा करके कम से कम तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन वहाँ पे देखें, सीखें। 10 दिन में आप एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको नॉलेज हो जाएगा कि आप मशीन को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी फील्ड में जीत नहीं पाएंगे, किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जीतने के लिए आपको सीखना जरूरी है, और सीखने के ही लोगों के पास टाइम नहीं है। सीखने का टाइम किसी के पास नहीं है। बस मोटा पैसा कमाने का लोग सोचते हैं कि हम मशीन लगाएंगे और लाखों रुपए, रातों रात हम लाखों रुपए कमा लेंगे। इतना आसान नहीं है। यदि आप इस बिजनेस को करते हैं तो पहले हम आपको बहुत ही डिटेल में विस्तार से बता रहे, रिलैक्स के होके, ताकि आप समझे और समझ के फिर आप काम को करें। तो जैसे ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो पहले आप या तो सीख ले बहुत ही अच्छी तरह से, और ना तो अगर नहीं सीखते हैं तो मशीन लेते वक्त में आपको सिर्फ छोटे आइटम पे ध्यान देना है। छोटे आइटम जैसे गोलगप्पा कटोरी हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, बस छोटे आइटम से आपको स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आज मशीन लगाए, कल मेरे पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, थाली काटना, प्लेट काटना। तो जल्दी का काम जो होता है, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, और जो तेजी से उठता है वो तेजी से गिरता भी है, और जो धीरे धीरे स्ट्रगल करके उठता है वो कभी गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको एक एक बारीकियों को पता हो जाता है। धीरे धीरे काम करने पे उसको एक एक चीज का नॉलेज हो जाता है। तो उसको जब भी आगे कोई गिराना की भी कोशिश करेगा ना, तो वो अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमें कहाँ पे नुक्स हम करेंगे तो कोई हमें गिरा सकता है। तो जब भी आप इस काम को स्टार्ट करते हैं तो पहले तो सीख लें, और अगर नहीं सीखे हैं तो थोड़ा आइटम से स्टार्ट करें। जैसे 2-4 डाई से स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बेटर ये होगा, आप ये सोच के नहीं मशीन ले कि हमें कमाना है, आप ये सोच के मशीन ले कि हमें सीखना है, उस काम को सीखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमें साइकिल चलाने ना आता हो और हमें कोई बुलेट दे दिया जाए या 4 व्हीलर दे दिया जाए कि आप ये ले लो, वो ले लो, तो क्या हम उसको हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। या तो उसको हम हैंडल करने के लिए हमें एक ड्राइवर रखना होगा, और ना ही तो हमें खुद उसको सीखना होगा, अच्छे से एक्सपर्ट होना होगा, कि ताकि कभी भी कहीं भी हमें जाना हुआ तो हम उस गाड़ी को लेके चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। मशीन अगर आप चलाते हैं या मशीन आप लेते हैं तो पहले मशीन को सीखना है, क्योंकि गाड़ी लेना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है। मशीन लेना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है। तो जब तक आप सीखते नहीं हैं तब तक आप कैसे आप किसी काम को कर सकते हैं? मान लीजिए आप साइकिल चलाना जानते हैं, तो साइकिल चलाते चलाते आप बाइक चलाना सीखेंगे, बाइक चलाने के बाद आप 4 व्हीलर चलाना सीखेंगे। 4 व्हीलर में भी कई तरह का गाड़ी है, तो पहले आप हल्का गाड़ी से सीखेंगे तब तो आप भारी गाड़ी पे जाओगे। सेम इसी तरह से यही चीज प्रोसेस आप लोग अपने अंदर अपने किसी काम के ऊपर अप्लाई कोई नहीं करते हैं। सब लोग सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, महीना का लाख रुपए कमाओ, 10,000 लगाओ, 20,000 लगाओ, लाख रुपए कमाओ, इस चीज पे दौड़ जाते हैं। वही बहुत गलत बात है।
आपको इस चीज़ को नहीं करना। आपको पहले ये ध्यान देना है अपने अंदर में कि हमें इसके बारे में कुछ भी पता है, नॉलेज है, हम इस काम को जानते हैं। अगर एक नट भी लूज हो जाए मशीन में तो क्या हम उसको ठीक कर लेंगे? नहीं कर पाओगे। देखने वाले बहुत लोग का ये वीडियो अगर गलत लग रहा हो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको इस काम को करना है रियल में, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम सारी बारीकियों को बताएंगे ताकि आप कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो मशीन जब भी आप लेते हैं तो मशीन लेने के बाद आपको पहले काम को थोड़ा बहुत सीखना है। सीखने के बाद आपको छोटे छोटे आइटम से स्टार्ट करना है। ज़्यादा कमाने की सोचोगे भाई तो स्टार्टिंग में ही गिर जाओगे, नहीं कमा पाओगे। अब आप कहोगे कि हम दुकान में जाएंगे, लोग हमसे पूछेगा, लोग हमसे माल मांगेगा कि बड़ा आइटम तो हम कहाँ से देंगे? अगर हम काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना सारा आइटम का काम करें। सही बात है, सारा आइटम का काम करो, लेकिन कब? जब आपको नॉलेज है। दुकानदार मांगेगा आपसे सारा आइटम तो उसका भी हम रास्ता बताएंगे कि कैसे उसको आपको हैंडल करना है। आप पहले तो ये मोटिव रखें अपने आप में कि हमें इस काम को जब हम स्टार्ट किए तो 2-4 महीना, कम से कम तो 2 महीना हमें ये ध्यान नहीं देना है कि पैसा कमाना है। हमें ध्यान देना है कि पैसा, हमें मशीन चलाने सीखना, इस बिजनेस को करने के लिए सीखना है। सीखने के बाद कमाएंगे। तो सीखते हुए में भी अगर आपको 2 पैसा 4 पैसा आ रहा है, आपको उसी में संतुष्ट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा आपको वैसे ही करके। यदि आप स्टार्टिंग में ही हड़बड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोभ लालच करते हैं तो वो आप डूब जाओगे। करना कैसे है? जब आप छोटे आइटम से काम स्टार्ट किए हो और आप मार्केट जाते हो, दुकानदार अगर आपसे मांगता है कि बड़े आइटम दे तो उसको आप हैंडल करोगे। कैसे करोगे? जैसे कि दुकानदार अगर बड़ा आइटम मांगता है और आपको भी लग रहा है कि हमारे मार्केट में सेल है, लेकिन आप नए हो तो आप तो मजबूर हो, क्योंकि हम आपको बोले कि आप छोटे आइटम से काम करो, तो बड़ा कैसे बेचोगे आप? उसके लिए रास्ता ये है, जैसे कि मान लीजिए आपको 10 बोरा 20 बोरा का ऑर्डर आता है थाली का, और आपके पास आइडिया नहीं है मशीन चलाने का। 20 बोरा 50 बोरा आप अपने पास में बना बनाया माल स्टॉक करके रख लो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं उसमें आपको बचेगा। अगर बोरे पे 50 रुपये भी बचता है तो आपको प्रॉफिट बहुत है। कैसे? आप उसमें ना तो कोई प्रॉब्लम हुआ आपको, ना परेशानी हुआ आपको। आप वहां से माल लाए अपने पास और अपने पास से दे दिए दुकानदार को। आपको सिर्फ रखना हुआ ना बीच में लाके, ना उसको बनाने की टेंशन, ना मटेरियल की टेंशन, ना मशीन का टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। इस बीच में आप छोटे छोटे आइटम बना बना के मशीन सीखते रहें, महीना 2 महीना 4 महीना। उसके बाद जब लगे कि मेरे पास में ऑर्डर आ रहा है बड़े आइटम का और हम एक्सपर्ट हो गए हैं, तब बड़े आइटम में आप हाथ लगाएं। उसके पहले आप बड़े आइटम ला के स्टॉक करके और अपने मार्केट में सेल करें। इससे आपको बेनिफिट 2 हो जाएगा। कैसे? कि यदि आप मटेरियल लेते हैं, डाई लेते हैं बड़े आइटम की, तो मान लो 10,000 की डाई पड़ जाएगी और कम से कम 30-40 हज़ार का मटेरियल लेना पड़ेगा। तो 40,000 और 10 50,000, 50,000 रुपये लगाने के बाद आपको प्रॉब्लम होता है डाई चलाने में, मशीन चलाने में, मशीन को सेट करने में, तो वो 50,000 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो 50,000 आपका बेकार है। लेकिन बना बनाया माल अगर आप 50,000 का ले आते हैं और ला करके अगर मार्केट में जाते हैं तो हैंड टू हैंड उसको आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ऑर्डर आया है 20 बोरा का, आप मंगवा लिए 50 बोरा, 20 बोरा तो आपका हैंड टू हैंड चला गया। तो उसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ, कुछ नहीं करना पड़ा उसमें, सिर्फ माल मंगाए बना बनाया और वही आपको आप आगे को दे दिए। तो ये बेटर है। तो काम को सीखने के लिए पहले आपको छोटे आइटम से करना है। अगर बड़ा आइटम लोग मांगते हैं तो उसको आपको ऐसे हैंडल करना है जैसे हम बताए, बना बनाया माल ला के बड़ा आइटम दे देना है। 2 पैसा कम बचेगा, कोई बात नहीं, मेरा मार्केट बनेगा। तो ऐसे काम को करना है। उसके बाद जब आप सीख गए छोटे आइटम से, तो मार्केट को भी हैंडल करने के लिए आपको बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे बड़ा चीज़ तो है कि आपके अंदर वो गुण होना चाहिए जो कि लोगों से बात करने का तौर तरीका होना चाहिए, लोगों का बात सुनने का क्षमता होना चाहिए। अगर कोई आपको बात 2 बोल भी दे तो भी आपको बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए। अगर आप उखड़ गए, अगर आप उत्तेजित हो गए, उसके बराबरी जवाब देने लग गए या फिर और भी कुछ, तो आप नहीं कर पाओगे काम, क्योंकि उस लायक आपको बनने में समय लगेगा। स्टार्टिंग में ही आप अगर किसी से लड़ जाओगे, झगड़ जाओगे, किसी पार्टी से उलझ जाओगे, तो ऐसे में आप काम नहीं कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में कम से कम 1-2 साल अपने बिहेवियर को सुधारना होगा। आप किसी से भी लड़ सकते हो कब? जब आप उसकी बराबरी के हो।
बेशक आप करोड़पति हो, लेकिन उससे मायने नहीं रखता है। अगर आप किसी के पास जा रहे हो ना अपने सामान बेचने के लिए, तो आप रोडपति बन के जा रहे हो, करोड़पति नहीं। आप किसी के पास कुछ लेने जा रहे हो या कुछ देने जा रहे हो, तो आप उसके पास में उसके हिसाब से आप नीचे लेवल के ही हो, उसके बराबरी के नहीं हो। हाँ, यदि कोई आपके पास चल के आ रहा है तब आप उसकी बराबरी को हो, तब आप उससे बराबरी का मुंह लगा सकते हो। लेकिन यदि आप ही जब किसी के पास जा रहे हैं कि भैया हम ये काम किए हैं, सर मेरा ये काम है, आप हमसे माल ले लो, तो आप उससे नीचे हो। बेशक आप घर में कुछ भी हो, लेकिन वहां पे आप उसके लिए कुछ नहीं हो। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि यदि कोई करोड़पति भी अगर टेम्पू रिक्शा लेकर के रोड पे निकल जाए ना, तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता है। और यदि कोई रोडपति भी अगर स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में अगर वो घूमता है ना, तो लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो नहीं दिखता है उसका कोई वैल्यू नहीं। तो जो आपको लोग देख रहे हैं उसी से आपको लोग इज्जत भी करते हैं, क्योंकि लोग जजमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं कि कौन क्या है। तो यदि आप स्टार्टिंग में किसी के पास जा रहे हो कोई सामान लेकर के, तो लोग समझता है कि आप अभी नया नया काम किए हो, तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए आपको वैल्यू बनाने के लिए पहले आपको उससे जुड़ के रहना है, उसके बाद आप उसको कुछ भी कह सकते हो। वो भी कब, जब लगे कि हाँ वो गलत कर रहा है और आप सही हो तब। नहीं तो अगर आप नए नए काम किए हो तो वो अगर गलत कर भी जाए तो भी आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप कुछ बोलते हो तो आपका मार्केट खराब होता है। और इस तरह का हम बहुत चीज़ें बर्दाश्त किए हैं। आज हमें यहाँ आगे बढ़ने का रीज़न यही है। हम स्टार्ट किए थे एक मशीन से, और एक मशीन से करके आज मेरे पास इतना कुछ है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। बहुत कुछ, मेरे हिसाब से बहुत कुछ है मेरे पास में, और हम बहुत कुछ बना लिए हैं पेपर प्लेट बिजनेस करके। महीने का 1 लाख से 1.5 लाख तक भी मेरा हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें होता है कब, जब हम उस लायक बन गए। आज मेरे पास में 8-10 लाख रुपए का माल स्टॉक पड़ा हुआ है। लोग 2 लाख रुपए की मशीन लगाने के लिए उनको सोचना पड़ता है, मेरे पास में 10 लाख का मटेरियल है। ये जितना भी आपको पीछे में दिख रहा है ये सारा फिल्म है। हम आपको कैमरा घुमा दें, ये 10-12 फिल्म हम मंगा चुके थे एक बार में ही। और ये 10-12 फिल्म जो भी आया है, गोंद है, ग्लू है, इसके ऊपर हम एक मटेरियल का वीडियो हम बना करके दिए हैं आपको, जिसमें कि हम दिखाए मेरा जो स्टॉक है। तो स्टॉक करने का रीज़न ये होता है कि यदि मेरे पास में माल ज़्यादा होता है कि हम किसी भी मार्केट में जा कर के किसी भी दुकानदार से खुल के बात कर सकते हैं कि हाँ जी मेरे पास में ये हम काम करते हैं। क्योंकि दुकानदार क्या होता है कि बहुत लोग आजमाने के लिए, अगर उनको नहीं भी लेना होता है माल ज़्यादा, तो वो आपसे इतना मांग देंगे कि आप घबरा जाओगे। तो जब आपके पास माल रहेगा तो आप घबराओगे नहीं। अगर वो मांगेगा 100 बोरा, आप कहोगे 500 बोरा दे दे, मेरे पास तो बहुत है, जितना आप कहेंगे उतना दे देंगे। मेरे साथ यही होता है। यदि हम किसी बड़े पार्टी को कॉल करते हैं या जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कितना आप दे दोगे, बोले कितना लेंगे सर, तो हमें तो 200 बोरा चाहिए। तो सीधे बोलते हैं आपको 200 चाहिए ना, हम आपको 1000 बोरा देंगे। बोलिए कब चाहिए, बंदे का मुंह बंद हो जाता है कि 1000 बोरा। कोई 100 बोरा 200 बोरा मांग रहा है, इसको 1000 दे, इसका मतलब कैपेसिटी है इसका, तब तो दे रहा है। तो कॉन्फिडेंस भी बात करने का होता है। काम करते करते आपको मार्केट का नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का भी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मार्केट में कैसे हमें किससे डील करना है, कैसे हमें बंदे पहचानना है कि क्या वो इस लायक है, जितना वो हमसे बात करे उतना लेगा वो, या फिर हमें सिर्फ यूं ही बात में भुला रहा है, बातों में उलझा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान दे के चलना है। और आप जब भी इस काम को करते हैं तो आपको सबसे पहले मटेरियल पे और सीखने पे ध्यान देना है कि मेरा मटेरियल कैसा आ रहा है। अगर आप सोचते हैं कि हमें 2 पैसा सस्ता मिल रहा है, तो कोई, हम हर वीडियो में कहते हैं, कोई अपने घर से नहीं देता है, आपको उसी में से कहीं ना कहीं से काटेज अपना निकाल के ही वो देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मशीन लगा रखे हो, आप प्लेट बना रहे हो, आप अपने पे लेके देखो, दूसरे की तो छोड़ो। अगर आप प्लेट बना रहे हो तो जो प्लेट आपको 10 रुपये का पैकेट पड़ रहा है, क्या आप उसको 8 रुपये में देंगे? अगर 8 रुपये में देंगे तो कब देंगे कि पैकेट की बात करेंगे, काउंटिंग पीस की नहीं बात करेंगे। पैकेट में जो 25 पीस डाल रहा हो वो 22 पीस डाल के भी दे देता है लोगों को कम पैसा करके। तो कोई भी अपने घर से नहीं देता है। ये आपकी भ्रम है कि अगला हमें सस्ता दे रहा है, वहाँ हमें महंगा मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी जो दे रहा है वो अपने हिसाब से अपना मार्जिन रख के ही दे रहा है।
और वो जो आप खोजेंगे, जो आप ढूंढेंगे, वो कम पैसा में आपको नहीं मिलेगा। मशीन भी आजकल बहुत तरह का मशीनें हो रहा है। लोग मशीन लेते वक्त भी फंसते हैं। उसमें भी क्यों फंसते हैं? कहीं पे कोई बोलता है कि 50,000 का है, कहीं पे कोई बोलता है 60,000 का है, कहीं पे कोई बोलता है 40,000 का है, कहीं पे कोई बोलता है 35,000 का है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सस्ता में जाते हैं कि हमें वहाँ 35 का है, क्योंकि मशीन वर्ड बहुत छोटा है। मशीन ये भी है, मशीन वो भी है, मशीन 35 का भी है, मशीन 50 का भी है, मशीन 30 का भी है, मशीन 60 का भी है। क्यों है ये तो कोई नहीं देखते। जाकर के 30 में ऑर्डर दे देते हैं। 30 में ऑर्डर दिए, मशीन आने के बाद पता चला कि मशीन का साइज छोटा है, मशीन में चैनल हल्का लगा हुआ है, मशीन का बेलन छोटा है, मशीन का जो सेटिंग है वो बहुत ही आउट किया हुआ है, प्लेट जो है वो कहीं और सेट किया हुआ, प्रेशर का पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होता है कम पैसे वाली मशीन में, क्योंकि कोई भी आपको अपने घर से सामान नहीं देगा। जितना आप पैसा देंगे उतना आपको सामान लगा के दे दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार मेरे पास बंदे ऐसे हैं जिनको हम मशीन एक्सचेंज करके दिए हैं, यही सब चीज़ों की वजह से। लोहा पतला पतला लगा हुआ है मशीन में, चैनल जो है बहुत ही पतला पतला लगा हुआ है मशीन में, मशीन का बेलन का साइज छोटा हो रखा है, प्रेशर का नहीं पता है, प्लेट जो होता है वो डायरेक्ट वेल्डिंग किया हुआ होता है। बहुत तरह का बार्गेनिंग मशीन में किया रहता है कम पैसे वाले में। जितना कम पैसा लेंगे उतना आपको कम सामान मिलेगा। सामान आपको दिखने में पूरा होगा, लेकिन जब आप उसको यूज करोगे तब समझ में आया कि हमें ये नहीं है तो वो नहीं है, तो ऐसे है तो वैसे है। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें आपको ध्यान देना होता है। आप इस तरह से ध्यान देते हैं तो ही आप काम को कर पाएंगे। अब हम आपको अपना बताते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े। हम जब एक मशीन से स्टार्ट किए तो हम भी 100-200 के जी माल लाते थे, जाते थे, उसको फिर बेचते थे। उसके बाद फिर हम दोबारा ऑर्डर करते थे तो हमें 2-3 दिन में माल मिलता था, जब तक हम बंद करके मशीन को बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा कम था, माल कम था, मटेरियल कम था। थोड़ा मटेरियल लाते थे, उसको बेचते थे, दुकान में उधार लगता था, उसके बाद फिर वहाँ से पैसा निकलता था, फिर हम मटेरियल ऑर्डर करते थे, फिर 1 सप्ताह बाद मटेरियल मिलता था, उसके बाद फिर आते थे, तब जा कर के हम उसको मशीन को चलाते थे। तो इस तरह से काम करने में हमें लग गया 3 साल इस काम को बढ़ाने में, क्योंकि एक बार माल लाए 15 दिन का, फिर उसको बेचे, उस माल को पैसा रिकवर करने में हमें 15 दिन और लग गया। तो उस 15 दिन लग गया था, उस 15 दिन में फिर हम माल ऑर्डर किए, तो 15 दिन का काम हमें 30 दिन में हुआ। तो वो तो उतना ही काम हुआ जितना हम माल मंगवाए हुआ, लेकिन हमें 15 दिन लग गया पैसा रिटर्न वापस लेने में। तो ऐसे करने में बहुत प्रॉब्लम हो गया। और अब आगे बढ़ने का तभी इसी चीज़ से हम समझे कि हमें मटेरियल, अगर इस काम को करना है तो मटेरियल हमें दुगना रखना होगा। मान लीजिए मेरे पास में 1 महीना का अगर हम स्टॉक लेके चलते हैं तो हमें कम से कम 2 महीना का मटेरियल रखना होगा, क्योंकि 1 महीना का माल हम बेचेंगे वो पैसा हमें मिलेगा नहीं, तो दूसरा जो हमारे पास माल स्टॉक रहेगा उससे हम यूज करेंगे। या फिर महीना में अगर यदि हमें 1 टन माल कैपेसिटी है कि 1 टन का है, तो हम 2 टन रखेंगे। 2 टन रखने के बाद हम 1 टन बेचेंगे, 1 टन को स्टॉक रखेंगे, ताकि 1 टन का पैसा रिटर्न आएगा। तब तक हम 1 टन का फिर से यूज करेंगे, उस 1 टन का जो रिटर्न आया मेरा पैसा, उससे हम ऑर्डर लगा देंगे। तो ऐसे काम करते हैं तो जाकर के आपका काम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा और प्रॉब्लम भी कम होगा। क्योंकि जब आप मटेरियल लाए, कम पैसे का माल लाए, सस्ता रेट मिला थोड़ा सा लाए, या महंगा भी मिला थोड़ा सा लाए, तो उसके बाद जब आप उसको बेचे 15 दिन 20 दिन बाद फिर आप ऑर्डर लगाए तो उसका रेट बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया। फिर आप उसको ऑर्डर लगाएंगे, फिर आप लेकर के आएंगे, क्योंकि ऑर्डर लगाने के 1 सप्ताह बाद फिर आपको माल मिलेगा, 5 दिन बाद माल मिलेगा, फिर आप 5 दिन के बाद फिर आप माल महंगा वाला लेकर के आते हैं, उसको फिर बनाते हैं 5 दिन में, फिर उसको मार्केट में जाएंगे। उस बीच में फिर पता चला कि मटेरियल का रेट घट गया। तो जब घट गया, आप मंगाए महंगा में, मटेरियल का रेट घट गया, तो फिर आप उसको बेचोगे कैसे? बेचने के लिए फिर आपको सस्ता माल चाहिए, और सस्ता माल आपके पास है नहीं। तो या तो उस स्थिति में 2 काम करोगे, या तो आप मटेरियल स्टोर कर रखोगे काम बंद करके, या फिर उसको सस्ता में बेचोगे। तो सस्ता में बेचने का काम तो कोई करता ही नहीं है, नया खास करके नया लोग तो करते ही नहीं है, लेकिन उसको काम को बंद कर देते हैं। तो ऐसे में कैसे कोई आगे बढ़ेगा? कैसे इस काम को कोई कर पाएगा? और कैसे इसमें लाखों लाख कमा सकता है? लाखों लाख कमाने के लिए इसमें आइडिया बहुत लगाना पड़ता है, बहुत तरह का इसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, इसमें सोचना पड़ता है बैठ के। रात रात भर हम लोग को, जब हम स्टार्ट किए थे काम को, या अभी भी कई बार रात रात भर नींद नहीं आती हमें, ये सोचते सोचते कि हमें कैसे कल काम करना है।
इस काम को हमें आगे बढ़ाना, तो क्या क्या इसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्या हमें करें, कैसे हम करें जिससे कि मेरा काम हमेशा चलता रहे। और आज हम ऐसा अपने काम को कर लिए कि 365 दिन मेरा काम चलता है, कभी मेरा बंद नहीं होता है। यहाँ तक कि त्यौहार पे भी हम मजबूरन लोगों की छुट्टी देते हैं, वरना हम त्यौहार पे भी छुट्टी ना दें, जैसा मेरा काम है। तो इस तरह का काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें पूंजी लगाना पड़ा है, बहुत ज़्यादा हम इसमें आइडिया लगा रखे हैं। और अभी भी हम बैठे भी रहते हैं ना कंपनी में, तो हम तो यहाँ रहते, लेकिन मेरा माइंड जो है बहुत जगह घूमता रहता है। किसको कॉल करना है, किससे बात करना है, किससे कैसे बात करना है, कौन सा माल का क्या रेट हम दे, किस पार्टी को हम कैसे बात करें जिससे कि हमारा ऑर्डर आए। जैसे भी ऑर्डर आए, थोड़ा आए बहुत आए, लेकिन हम लेते रहते हैं ऑर्डर को। 10 बोरा 15 बोरा का भी ऑर्डर जैसे प्लेट में होता है तो 10 बोरा 15 बोरा का ऑर्डर लेते हैं, थाली में होता है 40-50 बोरा का लेते हैं। हाँ, यदि कोई पार्टी खुद बोलता है कि हम आ रहे हैं आपके पास में, तो हम उसको 10 बोरा भी दे देते हैं, थाली भी। और एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि आपके पास में 50 बोरा 20 बोरा का ऑर्डर आता है, मेरे पास तो कोई ऑर्डर देता ही नहीं है। तो मेरे पास ऑर्डर लोग मजबूरन भी दे देते हैं, हम उसको कुछ ऐसे ऐसे रेट बता देते हैं, या फिर उनको हम ऐसा सहूलियत दे देते हैं कि वो 20 की जगह पे 50 लेते हैं। और सबसे बड़ा बिजनेसमैन का यही खासियत होना चाहिए, जिसके पास में ये खासियत है वो कभी भी काम को फैल नहीं होने देगा और हमेशा अपने काम को आगे बढ़ाएगा। खासियत क्या है कि यदि कोई आपके पास 5 बोरा के लिए फ़ोन किया है, उसको आप ऐसे ट्रीटमेंट दो, ऐसे उसको आप बात करो, ऐसे उसको आप आइडिया बताओ ताकि वो 20 बोरा की जगह 50 बोरा पे चला जाए। उसके पास पैसा हो चाहे ना हो, लेने को तैयार हो जाए वो। और उसको ऐसा आप कर दो ताकि अगला आपसे माल बढ़ा करके जब भी ले तो उसको सोचना पड़ेगा यार उसके पास हम कॉल करेंगे तो हमें इतना पैसा रखना चाहिए, हमें इतना माल लेना चाहिए, तब हम उसके पास फ़ोन करेंगे। इस लायक अपने आप को पहले बनाओ, उसके लायक। जब आप उस लायक बनते हो तब जा करके आपका जो 10 बोरा लेना होगा वो भी 20 बोरा लगेगा। तो यही रीज़न है कि मेरे पास में छोटा ऑर्डर आता ही नहीं है। जो लोग भी हमें कॉल करते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं या मेरे पास कोई आते हैं, तो वो आते ही समझ जाते हैं कि नहीं यार अगर लेंगे तो कम से कम बढ़ा के माल लें, या क्या ऐसा हम करते होंगे। आप ये चीज़ आप माइंड लगाएं, या आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि हम क्या ऐसा हम ट्रिक अपनाते होंगे या क्या हम करते होंगे जिससे कि जो 20 बोरा भी लेने वाला पार्टी होता है वो 50 बोरा का ऑर्डर कर देता है। आपका ये हम क्वेश्चन मार्क लगा के आपको ये छोड़ रहे हैं इस बात को कि आपको कैसे उस काम को करना है, क्या आप करोगे जिससे कि जो 20 बोरा लेने वाला हो आपसे 50 बोरा माल लेगा। क्योंकि मेरा यही रीज़न है, इसी वजह से मेरा 50 बोरा का ऑर्डर आता है। मेरे पास छोटा कोई आता ही नहीं ऑर्डर। अब तो पहले आता था 10 बोरा 5 बोरा, अब तो जो भी आता था 50 बोरा दे दो, 100 बोरा दे दो। क्यों आखिर ऐसा? यही चीज़ आपको बनना। अगर आप ऐसा बन गए तब तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप धोखा नहीं खाओगे और आप अपने काम को आगे बढ़ाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल से आपको अगर मोटिवेशन मिलता है या फिर आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।